हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैम वेद, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम गोविंद विश्वकर्मा है और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। सो आज हम डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो चैनल बनाने का एम क्या है और किस तरीके से हम आपको जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो सके वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आज हम 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट है, उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिक्वेस्ट थे कि आप सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो, बिकॉज उनको पता नहीं अंदर से क्यों फियर रहता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है वो टफ़ रहती है। बट वहाँ पे होता क्या है, जो बेसिक्स नॉलेज रहते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, तो उनके लिए जो ऑर्गेनिक होती है वो टफ़ हो जाती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा और जहाँ पे भी बेसिक्स की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बताते हुए चलूँगा। आपको अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मतलब आपको आती हो ना आती हो, कोई टेंशन नहीं लेना है और उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। उसको फेमसली हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम पे भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन यही है कि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, मतलब सिलेबस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज दिस इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से क्या होती है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसी का क्या होता है, ये इवॉल्व होता है। अगर आप लोग ये देखोगे कि ये जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उसमें सबसे पहले क्या होता है, हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, जो ये हेलोजेंस होते हैं, ये हेलोजेंस मतलब क्या होता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा रहेगा, तो पीरियोडिक टेबल में आपका जो ग्रुप नंबर 17 होता है, जो आपका ग्रुप नंबर 17 जो होता है, आपने देखा रहेगा फ्लोरीन के बारे में सुना रहेगा, क्लोरीन के बारे में सुना रहेगा, आपका ब्रोमीन होता है और एक और होता है आयोडीन, और एक एस्टामाइन करके भी होता है लेकिन हम उसको उतना कंसिडर नहीं करते। तो फ्लोरीन एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आपका आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेसिस पे बना हुआ है। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जो रियल लाइफ में देखोगे, तो यहाँ इसका यूज़ कहाँ होता है, आपका इसका यूज़ होता है मेडिसिन्स में। सेकंड इसका यूज़ होता है आपके जो पीवीसी पाइप्स हो जाते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, और रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ हो जाता है, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ हो जाता है। और भी अगर देखोगे तो बहुत सारे ड्रग्स, मैंने हालांकि मेडिसिन्स लिखा भी है, तो यहाँ पे आप ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे हो जाता है। और एक्सेट्रा बहुत सारे इसके क्या यूज़ हैं, बहुत सारे आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी यहाँ से क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो ये रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़ है, और आपका बोर्ड्स के सिलेबस से ये तो यूज़ में है ही, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, ये इस तरीके से आप टेंशन मत लो। ये चैप्टर के एंड होने के बाद मैं आपको इसका यूजेस एंड जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इनके जो यूजेस हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, मैं आपको पूरा एक साथ क्या करूँगा, वहाँ पे ही पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो वो आपको एक अच्छे से नोट्स मिल जाएगा और वो नोट्स में क्या होगा, सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या एक चीज़ होता है, हाइड्रोकार्बन्स। आप देखो जरा इसको अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके, ये मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और
ये कैसे होते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। लेकिन मैं उनके लिए भी जा रहा हूँ जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं पता होते क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहाँ पे ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, या फिर बोल सकते हो कि आपका जो कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, ओनली एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन है, वो कंपाउंड्स में होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक क्या होता है आपका सैचुरेटेड, और सेकंड क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली सिंगल बॉन्ड, ये वर्ड याद रखना है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड से खाली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं वहाँ पे या तो आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स भी आपके होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। ओके, सो आप पे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड्स में अगर आप देखोगे तो एक टर्म आता है जिसका नाम है अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स आता है। और यहाँ पे आपके अनसैचुरेटेड में दो और आते हैं, अल्कीन्स और आपका क्या आता है, अल्काइंस, ठीक है, ये आता है। और आप यहाँ पे अल्काइंस हो जाते हैं, और आप बोल सकते हो कि एरोमेटिक्स करके भी एक टर्म आ जाता है, तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो उसकी अभी हमें तो ज़रूरत नहीं है। तो अल्काइंस मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या होता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मोस्ट फेमसली अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स अगर देखोगे तो सबसे बेसिक मेंबर आपका मीथेन होता है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट मेंबर आपका होता है वो एक इथीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स डिज़ाइन होते हैं। सो ये जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है, हम लोग बेसिकली बात करेंगे अल्केन्स के ऊपर, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर भी करेंगे, लेकिन वो बहुत रेयरली करेंगे, ठीक है। तो अल्केन्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हम लोग दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होता है हेलो अल्केन्स, और एक होता है आपका हेलो अरीन्स, ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स में क्या होगा, हेलो अरीन्स में क्या होगा। तो हेलो अल्केन्स में जो क्लोरीन और बोल सकते हो कि हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है, तो अल्केन्स में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अल्केन्स को नॉर्मली इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखते हैं, और यही हाइड्रोजन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3H, तो ये क्या होता है, CH4 ही है, इसको जस्ट मैंने ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अल्केन्स को लिखने का तरीका होता है, इस तरीके से आप अल्केन्स लिख सकते हो। और इसको अगर कोई एक्स ग्रुप क्या करता है, हेलोजन्स को हम लोग एक्स की तरफ दिखाते हैं, हेलोजन्स को किससे दिखाते हैं, एक्स की तरह दिखाते हैं। तो ये एक्स ग्रुप रिप्लेस करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव या फिर हेलो अल्केन्स। और अरीन्स में क्या होता है, सेम चीज़ होता है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे किसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है आपका हेलोजन से। और यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मली बेंजीन रिंग, या फिर बोल सकते हो कि मोस्ट फेमसली एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं आपके एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होते हैं। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स या फिर बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन्स, तो वहाँ पे जब भी एक हेलोजन ग्रुप आ जाए या फिर हेलोजन का ग्रुप वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो जो भी कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो कंपाउंड आपका क्या होता है, हेलोजन डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में आप देखोगे तो हैलोजन डेरिवेटिव्स बहुत सारे बेसिस पे क्या होता है, क्लासीफाई होता है। तो सबसे पहला जो बेसिस होगा, तो सबसे पहला बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड, number of halogen group attached. So number of halogen group attached. So थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, शायद से अटैच्ड यही होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते। तो सबसे पहला क्या आपका होगा, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। क्या होगा आपका, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, आपका मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में क्या होगा, लेट सपोज करते ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये X है, X का क्या हो सकता है, या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज़ होगा। तो ये CH3 CH2 लेट सपोज करते क्लोरीन है, एक ही होगा, ठीक है। कोई भी एक हैलोजन्स आएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली था कैसे, ये एक इथेन था, ये क्या था, एक इथेन था। सो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो जो भी ग्रुप आएगा वो क्या होगा, हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये किस टाइप का हैलोजन डेरिवेटिव है, मोनो हैलोजन्स। क्यों, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स अटैच। तो एक हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो मोनो हैलोजन। लेट्स और एक और देखते हैं। देखो ये भी आपका एक क्या है, मोनो हैलोजन ही है। क्या है आपका, मोनो हैलोजन ही है। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं मोनो हैलोजन। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड क्या होता है आपका, डाई हैलोजन कंपाउंड्स। आपका डाई हैलोजन कंपाउंड। सो डाई हैलोजन कंपाउंड्स में आपका क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो एक क्लोरीन है वहाँ पे दो आ जाएंगे, मतलब दो X ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, दो X ग्रुप आ जाएंगे। लेट सपोज करते हैं डाई हैलोजन्स कैसे बनेंगे, डाई हैलोजन्स कैसे बनेंगे, CH3 CH2, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे Cl हो गया, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, CH3 यहाँ पे समझ लो Cl हो गया। तो आपने देख रहे हो कि दो यहाँ पे हैलोजन्स आ गए। और ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 Cl, देखो Cl और आपका H। तो ये भी आप देख रहे हो कि दो हो गया। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है विसिनल और एक होता है जेमिनल, ठीक है। तो विसिनल एंड जेमिनल, विसिनल डाई हैलाइड्स बोला जाता है और एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड्स एंड जेमिनल डाई हैलाइड। विसिनल मतलब क्या होता है, लेट सपोज करते ये CH2 है और ये CH2 है, ये कुछ है, और ये Cl और ये Cl। तो विसिनल मतलब आजू बाजू वाले जो कार्बन है जिनको एडजेसेंट कार्बन बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट कार्बन बोला जाता है, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो, वो क्या हो, एक दूसरे के साथ बाजू वाले कार्बन पे अटैच हो। और जेमिनल क्या होता है, जेमिनल आपका क्या होता है, एक ही कार्बन पे आपके दोनों हैलोजन्स अटैच हो। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके जेमिनल डाई हैलाइड्स और विसिनल डाई हैलाइड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ये आपका मोनो हैलोजन था और ये आपका क्या था, डाई हैलोजन था। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड आता है आपका, जिसका नाम है ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। ट्राई हैलोजन्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ट्राई हैलोजन्स कंपाउंड क्या होते हैं, अगर आपको ट्राई हैलोजन कंपाउंड आपको देखना है तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तीन क्या हो जाएंगे आपके, अटैच्ड हो जाएंगे, तो CH2, ठीक है। तो इस तरीके से तीन हैलोजन्स आ जाएंगे। अगर आपको अरेंज में भी देखना है, अरेंज में देखना है तो अरेंज में आप देख सकते हो।
तो Cl Cl Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई हैलोजन। एक होता है आपका टेट्रा हैलोजेंस भी होते हैं, ऐसे ही क्या होता है आपका टेट्रा हैलोजेंस, टेट्रा हैलोजन, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। तो उसमें कितने कितने हैलोजेंस होंगे, 4 हैलोजेंस होंगे। कितने हैलोजेंस होंगे उसमें, 4 हैलोजेंस होंगे। तो आपका टेट्रा हैलोजेंस हो जाएंगे। और ऐसे ही आप आगे बढ़े हुए तो क्या हो जाएंगे आपके पॉली हैलोजेंस हो जाएंगे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट बेसिस होता है, फर्स्ट बेसिस होता है कि ऑन क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक आपका हैलोजन ग्रुप आएगा। तो जो भी कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो क्या होगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव। उसका हम लोग क्लासिफिकेशन का टॉपिक देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच कर रहे। तो फर्स्ट क्या होता है मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो फर्स्ट मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में एक हैलोजन ग्रुप आएंगे और अटैच करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट चेन भी हो गया और ये आपका एरोमेटिक चेन भी हो गया। डाई हैलोजन कंपाउंड्स में क्या करेंगे, 2 लोग आएंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं, एक होता है विसिनल और एक क्या होता है जेमिनल। तो विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए रहते हैं, 2 हैलोजेंस दोनों एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे। और यहाँ पे जेमिनल्स में क्या रहेंगे, सेम कार्बन पे 2 हैलोजेंस रहेंगे, ठीक है। और फिर ट्राई हैलोजेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो उनका सेकेंड क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने देखा रहेगा नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच। तो आपने वहाँ पे मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन एंड टेट्रा हैलोजन और पॉली हैलोजन के बारे में आपने वहाँ पे देखा है। सो क्लासिफिकेशन का जो सेकेंड बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन वो टर्म है वो आपको समझना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स आप बोल सकते हो कि एकदम बेसिकली क्या बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में होते हैं। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट में। लेकिन वो पूरे ऑर्बिट में नहीं होते, उनके अंदर वहाँ पे सबशेल करके एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिट और इनको शेल भी बोला जाता है, शेल भी बोला जाता है। फिर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर एक चीज होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका जो ऑर्बिटल्स होता है जब भी ओवरलैप करता है, कब, जब बॉन्ड्स बनते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उस समय जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है और वहां पे क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ sp3, sp2, sp इस तरीके से कुछ जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या करता है, प्रोसेस कहलाता है। तो यही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट कर देना कि सर ऑर्गेनिक के कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो हमें बता दीजिए, हमें ये सब थोड़ा टफ लग रहा है। तो मैं उसकी भी क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा जहाँ पे ऑर्गेनिक के जो कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि आपके बॉन्ड फिजन्स हो गए, किसी किसी को रेजोनेंस नहीं आते, इंडक्टिव इफेक्ट्स हो गए, हाइपर कंजुगेशन हो गए, तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन में हमारा sp3 और sp2 के ऊपर बात करेंगे। तो हाइब्रिडेशन के बेसिस पे 2 तरीके से आपका क्लासीफाई होता है। तो सबसे पहला होता है आपका sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन कौन शो करता है, तो sp3 हाइब्रिडेशन तभी शो होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन ने सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। तो वो क्या होता है sp3, वो क्या होता है आपका sp3 होता है। और जब आपके कार्बन कार्बन क्या करेंगे, कार्बन कार्बन आपके यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन कार्बन आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे हाइब्रिडेशन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो sp3 में भी क्या होगा, ये 3 तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है,
अल्काइल हलाइड्स। क्या होता है? अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? अब देखिए अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। जब भी कोई अल्केन होता है, अल्केन होता है, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन लेस करते हैं, तो जो भी ग्रुप ऑप्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल आपका CH4 क्या है? एक मीथेन है। CH4 क्या है? एक मीथेन है। मीथेन में से क्या करो? एक हाइड्रोजन को लेस करो, तो आपका ग्रुप कौन सा ऑप्टेन होगा? CH3 डैश। मतलब कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड और बनाने की क्या है? वैकेंसी है। तो ये क्या होता है? मीथेन से, देखना ध्यान से, ध्यान से एकदम देखो, मीथेन से आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल। आप देखोगे ANE किस में कन्वर्ट हो गया? YL में। ANE किस में कन्वर्ट हो गया? YL में। तो ये क्या होता है? आपका मीथेन से मिथाइल बन गया। ठीक है, तो वैसे इथेन से इथाइल बनता है, प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? अल्काइल हलाइड। तो हैलोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, तो हैलोजन एक क्या होता है? और इसको शो किससे करते हैं? R से। R मतलब क्या होता है? अल्काइल। और आपका X से क्या शो होता है? आपका हलाइड शो होता है। X से क्या आपका शो होता है? हलाइड शो होता है। तो RX। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। CH3, CH2 और ये आपका X की मैं क्लोरीन रख देता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो खुद कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं, एक भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके बाजू में भी जो लोग रहते हैं सबके सब sp3 वाले ही रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन लोग ने भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज करते हैं CH3 और आपका H हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो अभी भी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। समझ में आ रहा है? और थर्ड एक और एग्जांपल दे देते। बहुत स्टूडेंट्स लोग को ये रहता है कि सर और एग्जांपल्स दे दिए, तो देखो, तो ये भी क्या है? आपका sp3 है। और ये आपका क्या है? अल्काइल ग्रुप ही है। ये सब भी क्या है? आपके अल्काइल ग्रुप भी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अल्काइल हलाइड। ये किसके बेसिस में आते हैं? sp3 के। ये sp3 से ही क्या होते? जनरेट होते, क्योंकि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के अंदर sp3 में एक होता है आपका अलाइल हलाइड। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अलाइल ग्रुप क्या होता है देखना, अभी जिसको नहीं पता है कुछ सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा। तो आप देखो जरा, CH2 हमारा क्या होगा? अलाइल हलाइड्स। अभी भी ये sp3 के अंदर है। इसका मतलब क्या है? हेलोजन से एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो खुद किसके साथ अटैच्ड है? खुद, सॉरी, एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो क्या शो कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहां पे देखो अलाइल ग्रुप क्या होता है? ये जो ग्रुप है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? अलाइल ग्रुप होता है। ये आपका कौन सा ग्रुप होता है? अलाइल ग्रुप होता है। और जो इसके बाजू वाला कार्बन है इसको क्या बोला जाता है? अलाइल कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलाइल कार्बन। तो समझ में आया अलाइल ग्रुप क्या होता है और अलाइल कार्बन क्या होता है? यही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अलाइल ग्रुप हो गया, ये अलाइल कार्बन हो गए। अब देखो मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2Cl। अब देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए। इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन देखो, sp2 शो कर रहा है। यहां पे इसके बाजू वाला देखो sp3 शो कर रहा था। लेकिन इसका मजे की बात क्या है? ये इसके बाजू वाला देखो sp2 शो कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अलाइल हलाइड बोला जाता है। और इसका नाम क्या पड़ता है? अलाइल क्लोराइड। अगर आपको देखो नेमिंग लिखने नहीं आता है, नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आगे का ही टॉपिक है नॉमेनक्लेचर करके, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। और टेंशन नहीं लेना है कि कैसे नाम लिखे, वहां पे हम लोग बेसिक से ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? sp3 के बाजू में sp2 है, तो ये क्या होता है? आपका अलाइल हलाइड्स। एक और देखो, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। CH3 अभी भी हेलोजेंस एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है
जो क्या शो कर रहा है sp3, लेकिन उसके बाजू वाला क्या शो कर रहा है sp2। ठीक है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। sp3 में अभी तक दो पार्ट देख लिए, अल्काइल हलाइड्स एंड अलाइल हलाइड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका जो पार्ट होगा ये क्या होता है, बेंजाइल बेंजाइल हलाइड, मैं अल्डिहाइड बोल रहा हूँ, बेंजाइल हलाइड। ठीक है, तो बेंजाइल हलाइड क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे सर बेंजीन के ऊपर हैलोजन जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइल हलाइड्स हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्या हो, गलत हो। ठीक है, सो ये क्या होता है आपका, बेंजीन है, बेंजीन का अच्छे से बना देता हूँ जरा, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बन गया। इससे अगर डायरेक्टली आप हैलोजन अटैच कर दिए तो ये टोटली रॉन्ग है, ये बेंजाइल ग्रुप नहीं होता है, ये बेंजाइल ग्रुप नहीं होता है, ये बेंजीन है। बेंजीन से एक बॉन्ड जाएगा, ये यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन को क्या बोला, ये कार्बन को क्या बोला जाता है, बेंजाइल कार्बन, बेंजाइल कार्बन। ठीक है, बेंजाइल कार्बन। और ये पूरा ग्रुप क्या होता है, ये पूरा ग्रुप क्या होता है आपका, बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये बेंजाइल कार्बन है, ये आपका क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब हैलोजन ये क्या होगा, बेंजाइल कार्बन के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, ये बेंजाइल कार्बन के साथ अटैच होता है। तो इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल, बेंजाइल। अभी मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल ग्रुप याद रखना है आपको किस तरीके से होता है। तो आपका बेंजीन है, CH2 है, लेकिन अभी ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसने सबके सब बॉन्ड क्या बनाया, सिंगल बनाया। ये इसका मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, ये आपका जो उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा, ये वाला, तो ये क्या शो कर रहा है, sp2 शो कर रहा है। अब बोलोगे सर इसको बोल देना चाहिए था, अलाइल बोल देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बोला था sp3 के बाजू में sp2 होगा तो अलाइल हो जाएगा। लेकिन ये क्या एक स्ट्रेट चेन है, ये एक स्ट्रेट चेन है, और ये क्या एक रिंग चेन है। तो ये तो रिंग में है ना, तो रिंग में होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल हो जाएगा। और रिंग में मतलब कौन सा, बेंजीन रिंग में है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल हलाइड्स होता है। ठीक है, बेंजाइल हलाइड्स। तो वैसे बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आपका फ्लोराइड, इस तरीके से आपका बनता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है, आप लोग कोई भी हैलोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी हैलोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप क्लोरीन का ले सकते हो, ब्रोमीन का ले सकते हो, आप आयोडीन का ले सकते हो, आप फ्लोरीन का ले सकते हो। ठीक है, तो X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, यस। ठीक है, तो यहां तक आपको लग रहा है समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, sp2 में क्या होगा, कंसेप्ट सेम है। हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है। इसका मतलब क्या होगा, उसने एक ना एक डबल बॉन्ड क्या हुआ रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ रहेगा। तो इसको भी यहीं पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला आता है आपका विनाइल हलाइड। क्या आता है आपका, विनाइल हलाइड। इसका मतलब क्या है, विनाइल हलाइड का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। विनाइल हलाइड का मतलब क्या है, विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपका जो ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, विनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, विनाइल ग्रुप बोला जाता है। ओके, विनाइल ग्रुप बोला जाता है। अब ये क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है तो इसका नाम क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाता है इसका नाम, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो क्या शो करता है, क्या शो करता है, sp2। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है। यहां पे देखना आप sp3 से अटैच्ड है, सॉरी sp3 से, यहाँ पे sp3 से यहाँ पे क्या है, sp2 से अटैच्ड है। तो इसका, और इसको स्पेशल काइंड ऑफ क्लोराइड, सॉरी हलाइड्स बोला जाता है, जिसका नाम है विनाइल हलाइड, विनाइल हलाइड। और लास्ट आपका क्या होता है, लास्ट आपका क्या होता है, आपका अरीन्स या फिर हेलो अरीन्स बोला जाता है, इसको हेलो अरीन्स बोला जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे जो हैलोजन अटैच्ड होगा वो sp2 से तो होगा, लेकिन वो क्या होगा,
एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक किसका पार्ट होगा? एरोमेटिक रिंग का पार्ट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो क्या शो कर रहा है? sp2 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कैसे हो जाएगा? क्लोरीन को ले लो, क्लोरीन को ले लो, और ये क्या होता है आपका? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? sp2। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो जाएगा नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो ये पूरा चार्ट क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, डिटेल में नहीं बताया हूं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन सीखना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे, वहां पे हम लोग देख लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 तरीके के आपको अभी के लिए याद रखना है। बहुत तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, तो 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन अभी याद रखना है। तो sp3, sp2 और एक और होता है sp, लेकिन उसको अभी हम लोग ने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो sp3 और sp2, तो मेरे साथ देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 2 पार्ट में हो रहा है, sp3 एंड sp2। तो ठीक है, तो sp3 आपका 3 पार्ट में हो रहा है, अल्काइल हलाइड, अलाइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड। तो अल्काइल हलाइड मतलब क्या होगा? हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, लेकिन वो कौन सा ग्रुप होगा? अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो अलाइल हलाइड क्या होता है? मैंने आपको अलाइल ग्रुप्स के बारे में बताया, अलाइल कार्बन क्या होता है उसके बारे में बताया, इसीलिए इसको अलाइल क्लोराइड। यहाँ पे ब्रोमीन रहा तो अलाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे आयोडीन रहा तो अलाइल आयोडाइड, यहाँ पे अगर फ्लोरीन रहा तो अलाइल फ्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके से चलता है। sp3 से अटैच है, लेकिन उसके बाजू वाला क्या है? sp2 है, लेकिन इसके बाजू वाला क्या था? sp3 था। अब देखो बेंजाइल में क्या होता है? बेंजीन रिंग से ऊपर एक कार्बन जुड़ा होता है, उसको बेंजाइल कार्बन बोला जाता है, और पूरे ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है। और एक हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद क्या शो करता है? sp3 शो करता है, लेकिन उसके बाजू वाला क्या शो कर रहा है? sp2। लेकिन ये बेंजीन रिंग का पार्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेंजाइल हलाइड। ठीक है, बेंजाइल हलाइड। और sp2 वाले का तो 2 ही पार्ट होता है, विनाइल हलाइड्स एंड आपका हेलो अरीन्स होता है। तो आपका हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद कैसा शो करता है? sp2 शो करता है। और उसके मजे की बात क्या है? उसके बाजू वाला भी sp2 ही है। ठीक है, तो ये हेलो अरीन्स हो गया। तो आप क्या कर सकते हो? याद रखना है आपको अल्काइल हलाइड, अलाइल हलाइड, बेंजाइल हलाइड। क्योंकि अल्कोहल में आप आओगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है अल्कोहल में आओगे, तो सिर्फ यहाँ पे आपका क्या होगा? हैलोजन्स की जगह पे OH लगेगा। तो यहाँ पे अल्काइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, और यहाँ पे फिनॉल करके एक ग्रुप आ जाता है। तो पूरा टोटली सेम है। वहां पे क्लासिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो यही आपको क्या हो जाएगा? अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो केमिस्ट्री की, तो टोटली आपका क्या होगा? वर्थ इट होगा। और आपको ऑर्गेनिक से मैं गारंटी देता हूं, जिसने ये पूरी वीडियो देख ली तो उसको क्लासिफिकेशन तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।